Hello Aries Signs, welcome और welcome back. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot. So चलिए देखते हैं यहाँ पे 29 अप्रैल टू 5 ऑफ मई 5th ऑफ मई आपके लिए कैसे रहने वाले हैं. नेक्स्ट 7 डेज की ये रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है. जब से भी आप देखेंगे तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी. सो यस, जर्नल रीडिंग है, सो टाइमलेस है. ओके, सो अपनी अवेकन माइंडसेट के साथ इसको देखिएगा. वही मैसेजेस आपको लेने हैं जो आपकी स्टोरी से मैच करते हैं. ओके, अननेसेसरी हर एक मैसेज को अपनी लाइफ में नहीं घुसाना है. ओके, सो ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स. वाओ, वेरी नाइस. पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, ओ माय गॉड, यहाँ पे है टेम्परेंस. ओके, सो इस हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी ना इमोशनल हीलिंग चल रही है. यहाँ पर लिटरली कोई ना कोई हीलर हैं जो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे फॉर श्योर. इस टाइम पीरियड में या नेक्स्ट 7 डेज में आपको देखने को मिलेगा कि आप किसी न किसी हीलर से कनेक्ट होंगे या कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं लिटरली यहाँ पर. और आपकी इमोशनल सेल्फ को वो हील करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं. यहाँ पे पहला ही कार्ड जो है 10 ऑफ कप्स का निकल के आया है. सो ये हफ्ता जब शुरू होगा वैसे ही आपको लगेगा कि आपकी फैमिली में कुछ खुशियाँ आ रही हैं, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है. आप अपनी फैमिली के साथ शायद अच्छे से टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं. इमोशनली बहुत इमोशंस दे रहे हैं. वो है गिविंग और रिसीविंग एनर्जी है बोथ साइड की. आप इमोशनली अटैच हो रहे हैं तो इमोशनली आप रिसीव भी कर रहे हैं और दे भी रहे हैं. वो यहाँ पर नज़र आ रहा है. एनर्जी एक्सचेंज है, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज है आपकी फैमिली के साथ. ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट आपके लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स. सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में कुछ ना कोई आपको एक अपने करियर के रिगार्डिंग आइडिया आ सकता है, या फिर लिटरली आप कुछ नया सीख रहे हैं और वो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको वो सीखना चाहिए. जिस भी चीज़ को यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली की हैप्पीनेस के लिए कुछ यहाँ पर करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ये बिहाइंड देख रहा है 10 ऑफ कप्स की तरफ. सो यस, आप चाहते हैं इस एनर्जी को अपनी लाइफ में लाना, यानी कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को जो लिटरली अबंडेंस को शो करती है, हैप्पी फैमिली को शो करती है, हार्मनी को शो करती है, रिलेशनशिप हार्मनी को शो करती है. सो वही है, आप शायद उसकी तरफ ही देख रहे हैं और कुछ नया करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, अपने करियर में, या कुछ नया प्रोजेक्ट है जो आप प्रैक्टिकलिटी में लाना चाह रहे हैं. तो आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि जो भी आइडिया आपको पॉपअप हो उस पर आप एक बार उसको कंसिडर कीजिएगा. कोई भी आइडिया अगर आपको आ रहा है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको उसको कंसिडर करना है. बिकॉज यहाँ पर नेक्स्ट ही कार्ड जो आपके लिए आया है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है. इट मीन्स कि वो आपके लिए फ्लरिश एनर्जी को लेकर आएगा. वो यहाँ पर एनर्जी मुझे मिल रही है कि वो जो भी आइडिया आपको आ रहा है ना अपने करियर के रिगार्डिंग, या आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए बिग येस है. बिकॉज कि वो एनर्जी जो है वो आपको एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ लेकर जाएगी. यहाँ पर लिटरली बहुत फेमिनिन एनर्जी देखने को मिल रही है. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हील होने के लिए अपनी फेमिनिन साइड को एक्टिवेट करना है, यानी कि अपने लेफ्ट साइड पे काम करना है. लेफ्ट साइड अपने अपने सबकॉन्शियस पे काम करना है. जब आप उस अपने सबकॉन्शियस पे काम करेंगे ना, तो लिटरली आप अपनी खुद की सेल्फ को भी बहुत हील्ड महसूस करेंगे और ये जो आइडिया है इसके रिगार्डिंग आप एक्शन भी ले पाएंगे. ठीक है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है. यस, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. सो यहाँ पर कुछ वेटिंग पीरियड चल रहा है, कुछ वेट कर रहे हैं आप काफ़ी टाइम से अपने मनी की फाइनेंसेस को लेके. कुछ यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है. सो तभी यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है. तो एक पैशन हो सकता है, एक पैशन इग्नाइट होगा लिटरली आपको इन 7 दिनों में. आपके अंदर एक पैशन इग्नाइट हो रहा है जिसके रिगार्डिंग आप फॉर श्योर आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो आउटकम जो है वो बहुत फ्रूटफुल यहाँ पर नजर आ रहा है आपका. ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेप्स की एनर्जी है. सो बहुत अबंडेंस को लेकर आएगा आपके आपके लिए वो. सो यस, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है टेरो से. चलिए और कुछ देखते हैं और क्या आ रहा है ये हफ्ता. ओ माय गॉड, इतने तो नहीं लेंगे. सो ओके, चलिए देखते हैं ये हफ्ता और क्या एनर्जीज यहाँ पर दिखा रहा है आपके लिए फॉर एरीज साइंस. थैंक यू सो मच. ओके, सो यहाँ पर है ब्रीथ थ्रू द टेंशन.
ओके, यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी है, फुल मून इन स्कॉर्पियो, ब्रीथ थ्रू द टेंशन। सो यहाँ पर पहली बात तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। जितना ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ जुड़ेंगे उतनी आपकी इंट्यूशन हाइटन्ड होगी, अपने साथ अलाइन होंगे, हारमनी में आएंगे, और आप गिविंग एनर्जी में भी यहाँ पर आ सकते हैं विद हारमनी। ओके, सो यहाँ पर गिविंग और रिसीविंग, मैं बोल रही हूँ ना कि वो एनर्जी जब आप देंगे तो वो रिसीव भी करेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो भी टेंशन है वो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप रिजॉल्व कर पाएंगे। आप अपने आप को उस एंजाइटी से, उस फ्रस्ट्रेशन से निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फायर एनर्जी बहुत आ रही है, जैसे कि आपका साइन भी है। सो वो एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगी कि वो फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट कर रही है, और वो क्योंकि आपके पास शायद अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं है करने के लिए फिजिकली। सो फिजिकली कुछ काम ज़्यादा ना होने के कारण आपको थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेशन या एंगर इश्यूज हो सकते हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ओके, सो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है सी द बिगर पिक्चर। यस, तो आपको बड़ी पिक्चर को देखने के लिए बोला जा रहा है कि कुछ बड़ा देखिए, या यहाँ पर एनर्जी है कि लॉन्ग टर्म को प्लान करके कुछ आइडिया हो सकता है कि कुछ ऐसा शुरू करें जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे। ऐसी चीज़ें यहाँ पर बेबी स्टेप्स लेने को आपको बोला जा रहा है कि धीरे धीरे स्टेप्स लीजिए, जानिए उसके बारे में, सीखिए उसके बारे में, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि उसके बारे में जानिए, सीखिए, और एक आगे की थोड़ा बड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत फोकस तो नज़र आ रहे हैं फॉर श्योर। यहाँ पर है फुल मून इन एरीज, सो कूल योर इमोशंस, यही यहाँ पर बोला जा रहा है, कूल योर इमोशंस। तो इमोशंस तो यहाँ पर कूल डाउन होंगे अगर आप इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ जुड़ते हैं फॉर श्योर। सो आपको बोला जा रहा है कि अपने जो इमोशंस हैं उनको कूल डाउन करने की प्रैक्टिस कीजिए, वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ओके, फॉर एरीज साइन, फाइंड अ बैलेंस। यस, यहाँ पर बैलेंस, फाइंड अ बैलेंस, बैलेंस लेकर आइए अपनी एनर्जीज में, बैलेंस। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड को आपको काम करने की ज़रूरत है, लेफ्ट साइड पे काम करने की ज़रूरत है, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जब आप उस पर काम करेंगे ना, और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है ये लिटरली आपको अपने साथ आपकी एनर्जीज में एक्चुअली अलाइनमेंट में आपको लेकर आएगा फॉर श्योर। यहाँ पर पानी जितना हो सकता है ज़्यादा पीजिएगा, ठीक है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर प्लेस पे कोई पर्सन हो सकता है जिससे आपको शायद थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। यस, बिकॉज ऑफ कि वहाँ से आपको फिर एनजाइटी वगैरह हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है किसी चीज़ को लेकर। कोई अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ पर्सन है ये जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो सकता है इस हफ्ते में, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। ओके, उसको जाने दीजिए। ओके, यहाँ पर लियो एनर्जी आई है आपके लिए। सो यस, मैंने बोला जैसे कि यहाँ पर बहुत पैशनेट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और इस हफ्ते में तो वो ज़्यादा और इग्नाइट होगा पैशन आपका। जो यहाँ पर एनर्जी आ रही है, द एनर्जी इज फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट। इट फोकस इज ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। सो यहाँ पर सेल्फ बिलीव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं ना, जो कि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप सोच रहे हैं लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपना फोकस रखिए, फोकस बनाइए, सेल्फ बिलीफ में आइए कि आप वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को कूल डाउन करना है, सबसे पहले तो यही आ रहा है, क्योंकि हारमनी में यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है सबसे पहला जो निकला है। सो यस, यहाँ पर एक कंप्लीशन है। यहाँ पर हो सकता है कि कोई बड़ा इमोशनल बैगेज जो आप लेके चल रहे थे ना, वो सडनली एक हारमनी में आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यस, वही यहाँ पर है द फर्स्ट हाउस। वाओ, जैसे कि फर्स्ट हाउस एरीज का ही होता है। व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। सो यस, आप जैसा इम्प्रेशन दे रहे हैं दूसरे वैसा ही परसीव कर रहे हैं। आपके लिए एनर्जी ये है कि जैसा आप दे रहे हैं वैसा आप रिसीव कर रहे हैं। सो ये जानने की ज़रूरत है कि आप कैसा इम्प्रेशन दे रहे हैं दूसरों को। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे 2 ही कार्ड लेने थे इस डेक से। वाओ, यहाँ पर पाइसिस एनर्जी है। सो मैंने कहा यहाँ पर पानी का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, पानी का बहुत ध्यान रखिएगा इस हफ्ते में, ठीक है। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम या तो हो सकती है या फिर आई डोंट नो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो पानी का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पे कप्स का आया है, तो जो वाटर है वो यहाँ पर आपके इमोशंस को भी शो करता है। तो इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी जो बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी आपके लिए आई थी वो फाइंड अ बैलेंस की है। तो यस, यहाँ पे अपने
वाओ, यहाँ पे एक तरफ फायर एनर्जी है, एक तरफ वाटर एनर्जी है। ओके, सो यस। और यहाँ पर पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वाटर एनर्जी, ये वाटर एनर्जी आपको सिक्योर कर रही है, क्योंकि ये एक्सट्रीम एंड पे है। यहाँ पर ये जो डेक, ये जो आपके लिए स्प्रेड निकला है, ये वाटर एनर्जी आपको सिक्योर किए हुए है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो शायद बहुत इम्बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये वाटर एनर्जी आपको सिक्योर कर रही है। एक तरफ यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और एक तरफ यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि एक हीलर को शो कर रहा है। यहाँ पर ये फैमिली और हीलर, ऐसी वाइब मुझे मिल रही है। ये या तो ये कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है जो आपको इस इस एनर्जी में लेकर जा रहा है, कि उस कामनेस की एनर्जी में लेकर जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर आपका ना इमोशनल स्टेबिलिटी को आपके अंदर जगा रहा है, या इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अंदर आ रही है, या उसकी बढ़ोतरी हो रही है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यस, ओके, सो यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी थी। Message है, this energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. So जो आपके confusion है, या जो आपके माइंड में अजीबोगरीब चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पर एनर्जी मुझे मिल रही है कि वो सब रिजॉल्व हो रहा है। जो भी कोई कंफ्यूजन था वो यहाँ पर रिजॉल्व हो रहा है आपका, ठीक है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो इस एनर्जी में भी अगर आप टैप इन करेंगे ना, पाइसिस एनर्जी में, पाइसिस एनर्जी फॉरगिविंग होते हैं। यहाँ पर वही एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अगर आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो आप माफ़ कर सकते हैं, और अगर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो आप माफ़ी मांग सकते हैं इस हफ्ते में। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ ठीक हो रहा है। सो यस, ये एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आ रही है। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर एरीज साइंस। वाओ, प्रोटेक्ट योर ड्रीम। यस, क्योंकि यहाँ पर हैं कुछ सपने हैं आपके, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर वो उनके रिगार्डिंग आप बहुत सोच रहे हैं। वो आपके सिर्फ हेड में हैं, आपको उनके रिगार्डिंग एक्शन लेने को बोला जा रहा है। सो यहाँ पर एक एनर्जी ये आ रही है कि जिस एनर्जी, जो यहाँ पर पैशन इग्नाइट हो रहा है ना, उसको आप ट्रांसम्यूट कर सकते हैं विद योर बॉडी। अपनी बॉडी, आई डोंट नो कैसे इसको बोलेंगे, मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे ये जो पैशन आपके अंदर, क्योंकि पैशन क्या है, आपकी फायर एनर्जी है, फायर एनर्जी इग्नाइट हो रही है। फायर एनर्जी इग्नाइट होती है, या तो आप एंगर करते हैं, या फिर उस एंगर को ट्रांसम्यूट करते हैं किसी और प्रैक्टिकल एक्शन में। या तो आप उस पर वो गुस्सा निकाल सकते हैं, या फिर उस गुस्से को आप अपनी बॉडी पर लगा सकते हैं। आपकी बॉडी में जहाँ पर भी आपको दिक्कतें हो रही हैं, आप एक्चुअली ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज में शायद आपको पता चलेगा इस नेक्स्ट वीक में, कि ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि जब आपका वो एंगर आता है, तो वो आपकी बॉडी में किस पार्ट को इफेक्ट कर रहा है, आपको उसको जानना है। और जहाँ पर वो इफेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी में, ये थोड़ा सा मेडिटेशन लगेगा इसमें, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको आपको जानने में। सो जिस बॉडी के पार्ट में ये आपको परेशानी हो रही है उस एंगर की वजह से, उसको हील करने में इस एनर्जी को लगाना है। वो यहाँ पर एनर्जी मुझे चैनल हो रही है। ओके, सो यहाँ पर कार्ड है प्रोटेक्ट योर ड्रीम। सो यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने सपनों को प्रोटेक्ट रखिए। अभी आपको बहुत ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये पेज की एनर्जी है। सो पेज की एनर्जी जब तक नाइट की एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक आपके आइडियाज़ को आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ओके, यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि जब तक आप उसके रिगार्डिंग एक्शन नहीं ले लेते, उससे पहले आपको अपने ड्रीम्स को किसी को भी शेयर नहीं करना है, बताना नहीं है। ओके, सो यहाँ पर प्रोटेक्ट योर ड्रीम है। यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम्स and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. जैसा कि मैंने बोला, उसको अपने पास रखिए, सिक्योर रखिए, ओके, प्रोटेक्टेड रखिए, जब तक आप उसके जब तक आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले लेते। क्योंकि एक्शन तो अपने आप ही बता देते हैं, है ना। आउटकम्स तो अपने आप ही दिखने लगते हैं ना, जब हम किसी चीज़ के रिगार्डिंग एक्शन लेते हैं, तो आउटकम्स तो वैसे ही दूसरों को बता देते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। रिजल्ट्स, आउटकम्स
दूसरे लोग तो वैसे ही देख लेते हैं उन चीज़ों को, जब देखते हैं तो वो एनर्जी अपने आप ही बाहर आ जाती है। ओके, सो आपको वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सो यस, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। थैंक यू, एंड मिलूंगी आपका आपके नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।